आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन का बेसिक भाग जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोकार्बन, अगर इस शब्द को अपन तोड़ें तो ये दो शब्दों से बना हुआ होता है, हाइड्रो प्लस कार्बन, अर्थात वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी हाइड्रोकार्बन की? हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में जब अपन हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करें तो सामान्यतः हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और दूसरे होते हैं असंतृप्त, जिन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध। और इसके अंदर, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल एक ही श्रेणी आती है और वो श्रेणी है अल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? अल्केन श्रेणी। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध पाए जाते हैं। उन्हें असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहा जाता है एल्कीन और एक को कहा जाता है एल्काइन। एल्कीन जो होती है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है तथा अल्काइन जो श्रेणी है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध पाए जाते हैं। पुनः आपको बता दूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध पाए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपकी श्रेणी है अल्कीन और दूसरी है अल्काइन। अल्कीन जो श्रेणी होती है इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है और अल्काइन जो श्रेणी है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध पाए जाते हैं। इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित करते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इंग्लिश में कहा जाए तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एक ही श्रेणी आती है जिसको हम कहते हैं अल्केन, और अनसैचुरेटेड के अंदर दो श्रेणी आती है जिसे कहा जाता है अल्कीन और एल्काइन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केवल आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे अल्केन श्रेणी कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें अपने अल्केन श्रेणी आती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन अल्केन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अल्केन जो श्रेणी है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसका अनुलग्न या जो सफिक्स है वो होता है एन। अब आप अल्केन श्रेणी के अपन देखें तो अल्केन श्रेणी का किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनते हैं, उनका नामकरण क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सारणी के माध्यम से करेंगे। यहाँ आपकी हो जाएगी कार्बन परमाणुओं की संख्या, n। यहाँ सूत्र बन जाएगा CnH2n+2।
और यहाँ बन जाएगी उसकी संरचना। और यहाँ उसका नाम। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 हो तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा C1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 + 2 4, CH4। संरचना बनाए इसकी तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इससे चारों तरफ कितने डंडे बन जाएंगे, कितनी लाइनें बन जाएगी 4, CH4। नाम उसका हो जाएगा, एक कार्बन है तो उसके लिए शब्द आता है मैथ, ठीक है। और क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका अनुलग्न क्या होगा N, तो ये हो जाएगा मेथेन, METH मैथ, और ये पीछे लग जाएगा N मेथेन। नेक्स्ट आपका अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 + 2 6, तो C2H6। तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, कार्बन पहले कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल लाइन बना दो, फिर उसके कार्बन की संयोजकता 4 से संतुष्ट कर दो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4, और वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। इस तरह से ये हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए शब्द काम में लेते हैं एथ, और क्योंकि आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए पीछे क्या लगेगा N, एथ, और ये N एथेन। 3 कार्बन का फॉर्मूला होगा C3, डबल करके 2 जोड़ना है, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे 1 2 3, फिर उसको हाइड्रोजन संतुष्ट कर दो। तो यहाँ पे कितना, एक लाइन तो बनी हुई है तो 4 लाइन और बढ़ानी है, तो ये 3 और बना दी। यहाँ पे 2 लाइनें बनी हुई है तो 2 और बना दो, यहाँ 1 लाइन बनी हुई है तो 3 और बना दो। इस तरह से ये आपकी संरचना बन जाएगी। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और पीछे क्या लगाना है N, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन का फॉर्मूला C4, 4 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। 4 कार्बन जोड़ दो, 1 2 3 और ये 4, और फिर इनके हाइड्रोजन से इसको संतुष्ट कर दो। तो लास्ट में 3 लाइन लगेगी, इधर भी लास्ट में 3 लाइन लगेगी, और बीच वाले जो कार्बन है उसमें 2 लाइन लगेगी, क्योंकि पहले से 2 लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, इस तरह से। चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और पीछे लग जाएगा N, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह से अपन नेक्स्ट 5 कार्बन का बना सकते हैं। 5 कार्बन का हो जाएगा पेंटेन, 6 कार्बन का हो जाएगा हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, 9 कार्बन का नोनेन, और 10 कार्बन का डेकेन। ठीक है, ये आपका हो गया आपका एल्केन जो है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं वो। ठीक है।